हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम और आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट के बारे में जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे सूरज से ऑलमोस्ट 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। एज पर आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी नो कि मास के प्रेजेंस में स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। तो इन केस ऑफ ब्लैक होल मास इतना ज्यादा होता है कि स्पेस टाइम कर्वेचर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट में पहुंच जाता है जिसे स्पेस टाइम सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट जहां हर एक ऑब्जेक्ट आके कंसेंट्रेट हो जाता है, इस तरह कि वो फर्दर मूव या एक्सपैंड ना कर सके। और यही कारण है जिसके वजह से फिजिक्स के जनरल लॉज जो हमारे रोजाना जिंदगी में काम आते हैं वो ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करते हैं। और ना ही सिर्फ लॉज, इवन टाइम भी कम्प्लीटली रुक जाता है। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर पाता, जो कि यूनिवर्स का स्पीड लिमिट है। तो अब सवाल आता है कि ब्लैक होल में ऑब्जेक्ट्स जाते या गिरते कैसे। तो ब्लैक होल में ऑब्जेक्ट सिंपल वे में नहीं गिरते, इंस्टेड वो एक स्पाइरल फॉर्म में मूव करते हैं टुवर्ड्स इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ब्लैक होल। जैसे मानो कोई ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसके वजह से एक सर्कुलर डिस्क फॉर्म होता है जिसे एसर्सन डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क जनरली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार एंड अदर इंटरस्टेलर गैस के मास से बनता है जब ये स्टार या इंटरस्टेलर गैस ब्लैक होल के क्लोज आते हैं। ब्लैक होल में एक पॉइंट होता है जिसे नॉर्मली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है एंड फिजिसिस्ट इसे इवेंट होराइजन भी कहते हैं। इस पॉइंट के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ब्लैक होल के सिंगुलरिटी की तरफ मूव करते हैं। वही इस पॉइंट के बाहर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे हमने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाना था कि मास के प्रेजेंस में टाइम स्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स को चैलेंज करता है। ये उस रियलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिसमें हम रोज अपना जिंदगी जीते हैं।